फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि और मैंने बिना पूजा कर ली है। बस अभी मैं पूजा पाठ करके किचन में आ गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और आज हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि खाना रहने दे। पहले बोल रहे थे रात में खाना बनाना करके बोल रहे थे जब ड्यूटी से आए थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि इतना टाइम नहीं है, अब खाना रहने दें, मैं ड्यूटी पे ही खाना खा लूँगा। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए मैंने रखी है। और पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है ना, ब्राइटनेस अपने आप ही कम हो रही है, अपने आप ही बढ़ जा रही है। तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है फ्रेंड्स। और चाय बनने के लिए रखी है। अभी टाइम हो गया है 12 सुबह से, मतलब टाइम का पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम निकल गया करके। अपनी तरफ से मैं अभी मतलब फटाफट कर रही हूँ काम, फिर भी 12 बज गए। और आज है शिवरात्रि फ्रेंड्स, तो पर्व के दिन तो होता ही है, थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है ना। और आज मैंने साड़ी वेयर की है फ्रेंड्स, तो कैसी लग रही हूँ बताना आप। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से फ्रेंड्स हैप्पी शिवरात्रि, बहुत बहुत बधाई आपको शिवरात्रि की। तो जी यहाँ पे चाय बनके रेडी हो गई है। और आज मेरा व्रत है, मैंने अपने लिए ज़्यादा चाय बनाई है, तो यहाँ पे मैंने गिलास में ले ली अपने लिए चाय, क्योंकि कप से ज़्यादा है। और हस्बैंड जी के लिए कप में निकाल लिया। और साथ में है गुड़। ये गुड़ वही है फ्रेंड्स जो मैं विशाखापट्टनम से लेके आई थी, और इतना टेस्टी हो रहा है ना ये गुड़, पूछो मत। तो मेरे हस्बैंड जी ना आजकल गुड़ की चाय पीने की तलब लग रही है, वरना मेरे हस्बैंड ना कभी गुड़ की चाय नहीं पीते हैं। इन्हें हमेशा चीनी की चाय चाहिए होती है, मतलब गुड़ लेते ही नहीं है। लेकिन इस बार इन्हें गुड़ की चाय इतनी पसंद आ रही है ना, बोलते हैं कि गुड़ ही लेके आना जब भी लाएगी चाय के साथ में। तो यहाँ पे मैं 2 लेके आई थी ना गुड़ के पैकेट, एक ख़त्म हो गया है, तो दूसरा मैंने निकाल लिया है। ये भी बस आधा हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल हम जब भी चाय बनाते हैं ना, हम कभी हो गया तो 1-2 बारी में डाल दिया चीनी, वरना हम गुड़ की ही चाय पी रहे हैं। और सर्दियों में वैसे भी गुड़ की चाय बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद रहती है। तो चलिए चलते हैं अब चाय गर्मा गर्म, और आ जाइए आप भी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने बेर लटका रखे हैं, बेर लेके आई थी मैं पूजा के लिए, तो मंदिर में चढ़ा दिए हैं, बाकी जो बचे हैं यहाँ पे रखे हैं। क्या देख रहे हो आप ये मूवी सुबह सुबह? ये मेरे हाथ पे ना सिंदूर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी माता रानी को सिंदूर भी चढ़ाया था। तो ये सिंदूर मतलब इतना वो है ना, अगर एक बार लगा लिया ना, ये 2-3 दिन तक छूटता नहीं है। तो मैंने अपने माथे पे भी लगाया है ये सिंदूर, और ये एकदम से जाता नहीं है इसका दाग, मतलब 2-3 दिन तक रहता है इसका निशान, तो उसके बाद जाता है। तो इसलिए मैं ड्राई सिंदूर बहुत कम लगाती हूँ, वरना मैं लिक्विड ही ज़्यादा लगाती हूँ। लेकिन जिस दिन तीज त्यौहार होते हैं ना, उस दिन मैं ड्राई सिंदूर लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम, और शाम की पूजा भी मैंने कर ली है। और हस्बैंड जी आज भी ड्यूटी ही है, क्योंकि जिस दिन त्यौहार होता है, कुछ भी अच्छा होता है ना फ्रेंड्स, उसी दिन उनकी छुट्टी नहीं रहती है, उस दिन उनकी ड्यूटी लगती है। और आज भी उनकी ड्यूटी ना इतनी लंबी लगी है कि सुबह 12 बजे चले गए थे ड्यूटी, और वही आएंगे अब लेट नाइट ही आएंगे। तो अकेले मैं ही हूँ खाना खाने वाली, तो होता है ना अकेले में क्या बनाएं अपने लिए, अगर कोई साथ में ना हो। लेकिन क्या करें, व्रत है, खाना तो है ही। तो दिखाती हूँ मैंने व्रत में क्या बनाया है अपने लिए। वैसे आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि में बहुत से लोग फलाहार भी करते हैं। और हमारे उत्तराखंड साइड में पहाड़ों में ना आज तैड़ की सब्ज़ी खाई जाती है, जिस तरुड़ भी बोला जाता है। तो तरुड़ की सब्ज़ी, गेठी की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। कद्दू की सब्ज़ी खाई जाती है, पीले कद्दू की। बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने अपने लिए सिंपल सा खाना बनाया है। और बाकी भगवान तो ये कहते नहीं है ना कि तुम मेरे लिए फलाहार करो या खाना ही ना खाओ, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं शादी से पहले से ही शिवरात्रि का व्रत रखते हुए आई हूँ, और मैंने पहले से ही ना रात को रोटी खाई है। कोई भी व्रत हो, मैं फलाहार नहीं करती हूँ, मैं रोटी खाती ही खाती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैंने अभी अपने लिए क्या बना रखा है, सिंपल सा खाना। यहाँ पे है खीर, ये रही आलू टमाटर की सब्ज़ी, और मैंने अपने लिए ना यहाँ पे रोटी बना रखी है, क्योंकि भूख भी लग गई है और टाइम अब 8 भी बज चुका है। और मैंने ना हस्बैंड जी को फ़ोन करके पूछा कि आप खाना खाने के लिए रूम पे आओगे, तो उन्होंने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मेरे लिए मत बनाना। कल रात हस्बैंड जी लेट नाइट आए थे ड्यूटी से, तो बोल रहे थे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने मॉर्निंग ही लगा सकते हैं आप, क्योंकि लोगों का उठने का टाइम हो जाता है उस टाइम पे, बट हमारा सोने का टाइम होता है। क्योंकि जब तक हस्बैंड जी नहीं आते ना, तब तक मुझे भी नींद आती नहीं है, आती है खुलती है, आती है खुलती है, तो मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। तो फिर हस्बैंड जी ड्यूटी से आए थे, उन्होंने बोला मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, आज खाना खाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वैलेंटाइन डे था ना,
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। तो बोल रहे थे कि खाना खाने का टाइम नहीं मिला, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो मैंने 3 बजे रात, फ्रेंड्स यकीन मानेंगे आप, मैंने 3 बजे रात अपने हस्बैंड जी के लिए खाना बनाया, उन्हें खाना खिलाया। खा पी के सोने तक ना हमें 4 बज गए थे। तो इसीलिए मैंने आज उनसे पूछा कि पहले ही पूछ ले कि आपके लिए खाना बनाऊँ, क्या करना है, ताकि मैं उस हिसाब से सब्ज़ी बना लूँगी। बट उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इतना ही खाना बनाया है अपने ही हिसाब से, और भगवान जी को भी भोग लगाते हैं, खुद भी खाते हैं फ्रेंड्स। और आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया है। शिवरात्रि भी अब चलेगी, अब सीधे अगले साल ही आएगी। बहुत टाइम से इस दिन का भी इंतज़ार रहता है ना कि शिवरात्रि है, व्रत कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत मतलब वेट रहता है। बट आज ये भी हो गया। भोलेनाथ आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। और मेरे ब्लॉग से आप लोग बोर तो नहीं होते हो फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं ना बाहर नहीं जाती हूँ, बहुत कम होता है बाहर जाना, तो इसलिए मैं आपको बाहर का कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी मेरे से ज़्यादा डरपोक हैं। पब्लिक एरिया में जब भी जाते हैं ना, मुझे फ़ोन बोलते हैं अंदर रख, क्योंकि फ़ोन चोरी होने का डर ज़्यादा रहता है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए वो मुझे फ़ोन नहीं निकालने देते हैं। और मेरा ऐसा है कि हस्बैंड ड्यूटी गए तो मैं पूरे दिन भर रूम पे ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो अपना काम है वो मेरा घर से ही होता है। मेरी मीटिंग वगैरह सारी घर से ही होती हैं, मुझे उसके लिए बाहर नहीं जाना होता है। तो जिस वजह से मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ब्लॉग के साथ और भी आपके साथ बीच में आते रहूँगी। बस मैं अपनी एक सिंपल सी लाइफ है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपनी दिनचर्या। तो चलिए मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी शिवरात्रि अगेन आप सभी को फ्रेंड्स, बाय बाय।